एंड वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक। कल की वीडियो में हमने लेटर ऑफ इंक्वायरी किया। दो ही तरीके के लेटर हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वो है लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ ऑर्डर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपने लेटर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेयर नहीं किया है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम करेंगे लेटर ऑफ ऑर्डर। जब भी हमें कोई चीज़ ऑर्डर करनी होती है तो हम किस तरीके से लेटर लिखते हैं, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द सेम। फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल इंक्वायरी लेटर जैसा ही रहेगा। उसमें दो एड्रेसेस, डेट, सब्जेक्ट और सर। बॉडी जो है वो सिर्फ डिफरेंट हो जाएगी। देखिए, फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस और वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आएगी आपकी डेट। कल ही मैंने आपको बताया था कि डेट का एक फॉर्मेट होता है और आपको वही फॉर्मेट मेंटेन करना होता है। सपोज आज की बात करें तो आपको 18 अप्रैल 2022 विदाउट कॉमास लिखना होगा। उसके बाद अगर जिससे भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, जनरली हम किसी कंपनी से ऑर्डर करते हैं तो हम वहाँ पे उसका द मैनेजर करके उस कंपनी का नाम और उस कंपनी का एड्रेस। कोई स्पोर्ट्स शॉप से लिख रहे हैं तो भी आप स्पोर्ट्स शॉप और उसका एड्रेस। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आपका रहेगा ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर गुड्स। अब वो क्या मंगवा रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। सर के साथ कोई रिस्पेक्टेड नहीं आएगा, या तो सर लिखिए या मैडम लिखिए, लेकिन आइडियली हम सर लिखते हैं और कोई कॉमा हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारी बॉडी, और बॉडी के बाद योर सिंसियरली करके आपका नाम, अगर आपको नाम गिवन है तो। अगर नाम नहीं है तो आप लिखेंगे XYZ। अब बॉडी ऑफ लेटर में देखिए, कल के लेटर में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी को इंक्वायरी लिखते हैं तो हम ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि हमें कहीं से रेफरेंस मिला है। इसीलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे भी मस्ट होती है। यहाँ पे आप कोटेशन की बात करते हैं। ये कोटेशन क्या है? देखिए, जनरली अगर आप स्कूल की बात करें या किसी भी बड़ी फर्म की बात करें या किसी हॉस्पिटल की बात करें, इन सब इंस्टीट्यूट्स में क्या है, पहले से ही डीलर्स आते हैं और वो डीलर्स जो आते हैं वो अपने प्राइस रेट, अपने डिस्काउंट, वो हमें किस प्राइस में ऑफ़र करेंगे वो हमें देकर जाते हैं। तभी तो हम उनका टेंडर एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम उनसे सामान मंगाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोई एक दो सामान तो लेते नहीं हैं, तो हर कोई उन्हें अपना सामान देना चाहेगा। इसीलिए वो अपनी कोटेशन देते हैं। कोटेशन मतलब उसमें सभी के प्राइस, डिस्काउंट, सब चीज़ मेंशन होगी कि वो हमारे इंस्टीट्यूट को किस रेट पे क्या सामान देंगे, उसे बोलते हैं कोटेशन। फिर है आपका रिक्वायरमेंट की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, वो आप टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। फिर आप लास्ट में मेंशन करेंगे आपको किस डेट तक चाहिए या 15 दिन में चाहिए। आप पेमेंट कैसे करेंगे वो आप मेंशन करेंगे, और इसके अंदर ये ज़रूर लिखते हैं कि अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, यानी अगर कोई डिलीवरी में टूट फूट होती है तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे और वो ही उसका खर्चा बेयर करेंगे। इंक्वायरी में इतना सब आप लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन आप ऑर्डर में लिखते हैं क्योंकि यहाँ आपके पैसे का सवाल है। वहाँ तो आपको सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करने थे, सिर्फ क्वेश्चंस पूछने थे। यहाँ पे आपको पेमेंट आप किस मोड में करेंगे, पेमेंट आप कब करेंगे, पार्सल रिसीव होने के बाद, पार्सल का जितना डिलीवरी चार्ज है वो कौन बियर करेगा, वो सही कंडीशन में होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें हम मेंशन करेंगे। चलिए हम एक लेटर प्रैक्टिस करते हैं। यू आर विशाल, हॉस्टल वार्डन, जीनत पब्लिक स्कूल, कौसीकलन, उत्तर प्रदेश। अब आप लेटर लिख रहे हैं किसको, देखिए तो हो गया आपका एड्रेस। आप विशाल है, आपका नाम क्लियर हो गया। आप हॉस्टल के वार्डन हैं, ये भी क्लियर हो गया। आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, वो आपको मिल गया, जीनत पब्लिक स्कूल, कौसीकलन, उत्तर प्रदेश। फिर आपको चाहिए एक रिसीवर का एड्रेस, वो भी आपको मिल गया। आपको लिखना है सेल्स मैनेजर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, डोमेस्टिक अप्लायंसेज लिमिटेड को। वो कहाँ है? दिल्ली में। आपको चाहिए क्या? आपको अपने हॉस्टल के लिए फैंस चाहिए, माइक्रोवेव्स चाहिए, अवन्स चाहिए, गीज़र्स चाहिए, जो आपको अपने हॉस्टल के लिए खरीदने हैं। और एंड में आपको एक हिंट दी है कि आप जो है वो डिस्काउंट भी मांगिए। अब फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले आपका था सेंडर्स एड्रेस, यानी आपके खुद का एड्रेस, और आप बोले गए हैं कि आप विशाल हैं, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप करते हैं जीनत पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड। ये उस अपने आप लिखा हुआ है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं कौसीकलन, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे 17 अप्रैल बैक डेट लिखा है, क्योंकि मैं वीडियो आज बना रही हूँ तो आप इसमें 18 अप्रैल लिखेंगे, और या फिर वो पर्टिकुलर डेट लिखेंगे जिस डेट को आप अपना एग्जामिनेशन हॉल में, यानी आपके लिए डेट भी चलिए फिक्स कर देते हैं। आपकी डेट रहेगी 27
27 अप्रैल 2022। आप तो डेट की यही प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम इसी दिन है, तो आपकी डेट तो फिक्स है कि यही रहेगी। फिर आपने लिखना किसको है, आपने लिखना है सेल्स मैनेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज लिमिटेड। देखिए सबसे पहले द मैनेजर, उसके बाद उसकी कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज लिमिटेड। अब ये दरियागंज लिखा है, हमें तो दरियागंज मेंशन नहीं था, आप चाहे तो लिख दीजिए अगर आपको कोई दिल्ली की जगह मालूम है तो, नहीं है तो आप न्यू दिल्ली लिख दीजिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, आपको ऑर्डर करना है डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए, आप सिर्फ ऑर्डर फॉर डोमेस्टिक अप्लायंस लिखेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 से 5 वर्ड्स में आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर डियर सर, ये मैंने किसी बुक से रेफरेंस लिया था और उस बुक में डियर सर लिखा था, इसीलिए स्पेशली मैंने आपके लिए मेंशन किया है कि आप यहाँ पे डियर कभी नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड कभी नहीं लगाएंगे, चाहे आप कितने भी सैंपल इंटरनेट से देख लीजिए, लेकिन आप ये सभी अवॉइड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया था कि आप सिर्फ सर लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये हुआ आपका बेसिक स्ट्रक्चर। सर के बाद आप बात लिखेंगे, दिस इज द रेफरेंस टू द कोटेशन, यानी आपने एक कोटेशन रखी थी और उस कोटेशन की अब आप बात कर रहे हैं कि ये जो है ये उस कोटेशन की रेफरेंस से दिया जा रहा है जो 17 दिसंबर को 2000, तो मैंने मेंशन नहीं किया, आपका हो गया 2022, यानी ये उस रेफरेंस के लिए दिया जा रहा है जो आपने मेरे को कब दिया था, जो आपने मेरे साथ दिसंबर 2022 में साइन किया था। दिस इज़ टू द रेफरेंस ऑफ द कोटेशन। डेट क्या है, ताकि वो उस रेफरेंस को अपने उसमें चेक कर सके। 17 दिसंबर, ऑफ कोर्स बैक डेट लिखेंगे, आप मार्च लिखिए, फरवरी लिखिए, जनवरी लिखिए। तो आप लिखेंगे, सपोज हम मार्च लिखते हैं, 23 मार्च 2022, गिवन बाय योर सेल्स एजेंट, वी अग्री टू इट, यानी आपने जो कोटेशन दी है, आपकी कोटेशन पास हो गई है, हम उसको अग्री करते हैं। और इसी होप के साथ जो 10% डिस्काउंट जो आप देते हैं सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, यानी सब एजुकेशनल मीन्स स्कूल्स, हॉस्टल्स, कोचिंग सेंटर्स, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को आप 10% डिस्काउंट देते हैं वो आप हमें देंगे। आपने बेसिक सी अपनी डिमांड बोल दी कि मैं उस कोटेशन को एग्री करता हूँ, उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ मैं, जो कोटेशन आपने मुझे दी थी, मैं होप करता हूँ कि आप मुझे 10% डिस्काउंट देंगे। आप ये लाइन बाद में भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे, वी आर प्लीज्ड टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आइटम, राइट। तो आप मुझे, जो मैंने ऊपर एड्रेस मेंशन किया था, दैट इज जीनत पब्लिक स्कूल, वहाँ पे आप मुझे केयरफुली ट्रांसपोर्ट करके ये सब सामान भेज दीजिए। और किस रेट पे, जो आपने मुझसे नेगोशिएट किया था, यानी उस कोटेशन के हिसाब से। फैंस कितने हैं, 48 इंच का, 50 आइटम चाहिए, कंपनी बजाज का होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस अप्रॉक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने शुरू में ही लिखा कि मैं उस कोटेशन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो उसी कोटेशन के हिसाब से प्राइस चलेंगे। माइक्रोवेव 25 चाहिए, एलजी कंपनी के चाहिए। बल्ब 60 वाट के चाहिए, 100 चाहिए, फिलिप्स कंपनी के चाहिए। ट्यूबलाइट 40 वाट की चाहिए, 100 चाहिए और नोवा कंपनी की चाहिए। यहाँ पे अभी सीरियल नंबर ऐड नहीं हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे एक कॉलम सीरियल नंबर का ऐड कर सकते हैं। जो बच्चे शुरू में कोटेशन का एग्जाम्पल नहीं देते हैं वो यहाँ पे इसके साथ अप्रॉक्स कॉस्ट भी लिख सकते हैं, यानी अंदाजे से उसके हिसाब से कॉस्ट क्या है। लेकिन ये तब लिखते हैं जब हम कोटेशन मेंशन ना करें, लेकिन हम पहले से ही मेंशन करेंगे कि उस कोटेशन के हिसाब से, ताकि हमें एग्ज़ाम में पर पीस के हिसाब से कैलकुलेट करना ना पड़े। तो मैंने अपनी आइटम्स मैक्सिमम कितनी लिखनी है, 5 आइटम्स आर मोर देन इनफ। 5 आइटम्स का आप टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, चाहे आपके दिमाग में 10 क्यों ना हो, लेकिन आप 5 ही लिखेंगे। ये आपने लिख दिया। अब देखिए, ये है लास्ट की चीज़। शुरू में मैं अगर आपसे रिवाइज करूं तो आपने लिखा रेफरेंस टू द कोटेशन, डेटेड सो एंड सो, वी एग्री टू इट एंड वी वांट टू प्लेस दिस ऑर्डर। शुरू में 3 लाइन से काम हो जाएगा। ऑर्डर बनाइए। अब लास्ट में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आपको गुड कंडीशन और प्रॉपरली पैक्ड सामान चाहिए। दूसरा, 15 दिन के अंदर अंदर वो डिलीवर होना चाहिए, तो यानी आप तो प्रॉपरली पैक्ड वाली बात करेंगे।
फिर आपने 15 दिन का मतलब आपने डिलीवरी बता दिया कि आपको कब तक चाहिए। ये हम ज़रूर लिखते हैं कि अगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कोई भी आइटम हो, एनी डैमेज अगर होता है तो वो आप लोग भरेंगे, यानी वो सामान उस तरीके से भेजें कि सामान में टूट फूट हो तो वो उनकी जिम्मेदारी हो। पेमेंट जो है वो हम चेक के थ्रू करेंगे, आपके एजेंट को करेंगे, लेकिन डिलीवरी रिसीव होने के बाद। और क्योंकि हमने नेगोशिएट पहले से ही कर लिया था, आपकी कोटेशन के टाइम पे ही आपसे एजेंट से बात कर ली थी, डिलीवरी के चार्जेस जो हैं वो आप देंगे। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, आपका नाम विशाल। देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ ऐसी चीज़ लिखी है एंड में, चाहे अब आप स्पोर्ट्स का सामान मंगाइए, एनुअल फंक्शन का मंगाइए, हॉस्टल का मंगाइए, हॉस्पिटल का मंगाइए, किसी का भी मंगाइए, ये चीज़ सब पे एप्लीकेबल है। अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपरली पैक होना चाहिए, 15 दिन में डिलीवर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस आप देंगे, डैमेजेस के चार्जेस आप देंगे। तो ये पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है जो आप एकदम याद ही अगर कर लें तो यही पैराग्राफ हम लिख देंगे, हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन सी बात है, डिलीवरी और चार्जेस की बात कर रही है। तो हमें चेंज क्या करना होगा? हमें चेंज करना होगा एड्रेस, ऑफ कोर्स वो टेबल जिसमें वो आइटम्स आई हैं, बाकी तो सब हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। देखिए, आप फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, रेफरेंस लिख सकते हो, आप एज इट इज़ ये लाइन लिख सकते हो, रेफरेंस टू द कोटेशन, वी एग्री टू इट लिख सकते हो आप, 10% डिस्काउंट चाहिए लिख सकते हो आप। हाँ, एजुकेशनल वाला हट जाएगा अगर कोई आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए सामान नहीं मंगवा रहे हैं तो। इस लाइन को छोड़ के एज इट इज़ आप इसको याद करके लिख सकते हैं। 2 ही तरीके के लेटर आ रहे हैं, अगर 2 ही तरीके के लेटर का एक बेसिक वो चीज़, वो लाइन याद कर ली जाए जो हर किसी लेटर पे एप्लीकेबल हो, तो आपको सिर्फ उतना चेंज करना पड़ेगा जितना आपके लेटर की डिमांड है। आई होप आपको आज का ये लेटर टू ऑर्डर क्लियर हुआ हो। मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सैम्पल्स निकालिए, प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर।